आप एक बार इस मीटर को छूइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्टर 1 AM में। और आज हम जिस लोकेशन पे आए हैं, इस लोकेशन का दिन का व्लॉग आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना ये लोकेशन कहाँ है और क्या इस लोकेशन के बारे में स्टोरी है वो देख लेना। साथ ही मैं हिमांशु को बुलाऊंगा एक बार, क्योंकि आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं पिछली 2-3 वीडियो से कि हिमांशु इन्वेस्टिगेशन सही नहीं कर रहा है या फिर फेक काम दिखा रहा है। जो ऐसा कह रहा है मैं उनको बता दूँ कि अगर हम लोगों को फेक करना होता तो हम पहली वीडियो से फेक कर सकते थे। कुछ जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, मैं मानता हूं कि कुछ वीडियोस में गलती हो रही है, बट उसके बारे में आपको हिमांशु बताया। हिमांशु आ भाई, एक मिनट। हाँ, तो गाइज़, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो आप लोग बोल रहे हो कि मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ ही नहीं गाइज़। मैं बस वहाँ एक हॉन्टेड एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि मैं वहाँ गया था कोटद्वार, तो वहाँ मुझे बताया कि यहाँ पे ऐसा होता है, तो मैं एक वो मतलब क्यूरियोसिटी होती है ना जो जानने की कि ऐसा होता है, ये होता है, तो मैं जस्ट उसको एक्सपीरियंस कर रहा था कि ऐसा कुछ होता है। और बाकी थोड़ा बहुत किसान भाई को देख के सीख रखा हूँ कि तो डिवाइस में कुछ ऐसा कुछ इंडिकेशन आता है, तो ऐसा मेरे अंदर बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मेरे अंदर पेशेंस भी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर के लिए सबसे मेन है कि पेशेंस होना। पेशेंस मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो बस एक एक्सपीरियंस था। उसको इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं। आप लोग समझदार हो, आप लोग को पता है इन्वेस्टिगेशन ऐसा होती भी नहीं है। तो गाइस दिल में मत लो, ये जस्ट एक एक्सपीरियंस था, हॉन्टेड एक्सपीरियंस था, वो उन्होंने लिया और आप लोगों ने भी लिया। तो इसी के साथ आज जो लोकेशन है, एक कहानी है डॉक्टर की, जिसने के सामने आपको आवाज़ आ रही होगी पानी की। इस अभी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि रात का टाइम है, दिन के ब्लॉग में भी हो सकता है मैं दिखाई वो लोकेशन। इस जगह जाके उसने छलांग मार ली, उसने आत्महत्या कर ली। एक डॉक्टर जैसा आदमी जो उतना पढ़ लिख के उतना सब कुछ अपना करके एक डॉक्टर बनता है, उसके बाद अगर वो ऐसी एक्टिविटी करे तो उस चीज़ को हम नॉर्मल नहीं कहेंगे। क्योंकि कहा जाता है डॉक्टर इस हॉस्पिटल में जब आया, ये हॉस्पिटल अभी आपको ऐसा लग रहा है ये पहले अच्छा हॉस्पिटल था, यहाँ पर मरीज जाते थे, तो जब हॉस्पिटल में आया उससे 5-6 महीने बाद उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया, जानते नहीं क्यों। उसके बाद उसने यहाँ आत्महत्या करी। उसके बाद उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, सब हुआ। उसके बाद ऐसी घटनाएँ होने लगी कि यहाँ पर आवाज़ें आती हैं और लोग कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ है जिससे उनको डर लगता है। तो आज हम वो चीज़ देखने आए हैं कि वाकई ऐसा कोई चीज़ है यहाँ पे जो उनको डराती है, और देखते हैं कि हमें यहाँ क्या मिलता है। आइए, एक कमरा ये है नीचे, आराम से नीचे है आजो। दूध की बाल्टी तो है, चलो मान लिया। ये कपड़ा इसमें ये ऐसे कह रही है, ये सर लग रहा है ये तो पिछली जादू तो ना कर रखा है शायद, देखो है। एक थाली भी यहाँ पे, यहाँ लगाई, यहाँ ना कोई थाली और ये सब ये चीज़ें पता नहीं क्यों करी हुई हैं। इसके एंट्रेंस गेट में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है, पता नहीं क्या है ये। तो आइए अंदर दिखाते हैं आपको। कहते हैं लोग ये हॉस्पिटल था एक, और हॉस्पिटल होने के कारण मैं दिन में आया हुआ था यहाँ पे, तो मैंने सबसे पहले यहाँ आओ। यहाँ पर मैंने ये दवाइयाँ देखी, पता नहीं क्या चीज़ें हैं। कंकड़ भस्म, कोई कंकड़ भस्म है, पता नहीं क्या चीज़ है इसमें ऐसी, कोई दवाई ही लग रही है। यहाँ पर दवाइयों के बहुत सारे पैकेट हैं, ये देखो, ये भी दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस हैं, और ये सब पता नहीं कुछ होगा, और क्रीम वगैरह है। चिमनी देखो, ये आप देख सकते हैं कि कितनी पुरानी लोकेशन होगी ये, यहाँ पर चिमनी यूज़ होती है। और आइए दूसरे कमरे में,
हालांकि इससे आप देख सकते हैं, हालांकि अब यार हमारे में आई है, ये कमरा एक यहाँ भी है जो जंगल के करीब है। देखो यहाँ पीछे देखा है, पीछे देखो, पीछे ये पूरा जंगल है चारों तरफ, और जंगल होने के कारण यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा कोई जानवर वगैरह का खतरा भी है, तो उस चीज़ को देख लीजिए हम आगे। एक कमरा ये है, एक कमरा यहाँ पर और है। कुछ वाइटल एज वगैरह पड़ा है। लोकेशन काफ़ी बड़ी है, ये नीचे का फ्लोर है इसका, जिसमें 4 कमरे हैं और एक लॉबी इंक्लूड है। तो पहले हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, डिवाइसेस लगाएंगे और देखते हैं कि जैसा कि लोग बताते हैं कि उनको यहाँ पर आवाज़ें आती हैं या फिर ऐसा कोई डर उनके मन में है आज तक। जो कि मैंने अभी गाँव वालों से बात करी, वो ऐसा कह रहे थे कि यहाँ हम लोग शाम होने के बाद नहीं आते हैं क्योंकि हमें यहाँ डर लगता है, और कई लोगों को यहाँ से कुछ छल वगैरह भी लगा है। तो देखते हैं यहाँ पर डिवाइसेस यूज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। डिवाइसेस हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। एक मैंने सेंसर यहाँ पर रखा हुआ है जो कि वर्किंग है, ऑन हो गया देखो टच करने में। एक सेंसर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये देखिए आप, क्योंकि ये भी वर्किंग है, अभी चलाऊँगा तो चल जाएगा। एक सेंसर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है ये। तो इस पूरे एरिया को हमने कवर कर लिया है। साथ में गॉस मीटर मेरे पास आज मीटर ख़राब हो रहा है, इसलिए मैं गॉस मीटर लेके आया हुआ है जो कि प्रॉपर वर्किंग है। और अब हम इनसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये करेंगे कि कोई यहाँ पर हाथ में कर लेते हैं, कोई यहाँ पर मौजूद है जो मुझे देख रहा हो, जो मुझे सुन रहा हो, या जो अपनी प्रेजेंस फील, मुझे अनुभूति, मुझे यहाँ पर अपना एहसास दिखाना, जताना चाहता हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मीटर को छूइए। अगर आप इस मीटर को छुएंगे तो ये नीडल हिलेगी, इसमें लाइट जलेगी जो मुझे यहाँ आपके होने का एहसास कराएगी। अगर आप कोई डॉक्टर हैं या डॉक्टर थे तो आपको ये चीज़ को समझने में कम समय लगेगा। क्या आप मुझे देख रहे हैं? अगर हाँ, जैसा कि यहाँ के लोग कहते हैं, उनको यहाँ शाम के बाद आने में डर लगता है, उनको यहाँ ऐसी कोई चीज़ दिखी जो उनको डराती है, तो क्या कोई है ऐसा? अगर है तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप इस मीटर के पास आइए या इस मीटर को छूइए, या आप वो जो पीछे मैंने कमरे में सेंसर लगाया हुआ है, आप उस सेंसर को छूइए, या आप ये पीछे सेंसर लगाया हुआ है इसको छूइए, या आप ये मेरे बगल में एक सेंसर है इसके आगे से जाइए। अगर आप इस कमरे में कहीं से भी जाएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास हो जाएगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? देखिए, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, मैं सिर्फ इतना यहाँ पर जानने आया हूँ कि आप यहाँ पर हैं या नहीं। आप मुझे अपने होने का एक एहसास करा दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अगर आप मुझसे आगे कोई बात करना नहीं चाहते हैं तो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम कृष्णा है। ये जो मेरा सहयोगी आप खड़ा देख रहे हैं, इसका नाम हिमांशु है।
क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? क्या आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? अगर हाँ, तो आप इस इन कमरों में लगे किसी भी यंत्र के पास से गुजरिए, उसमें आवाज़ आएगी जो कि आपके होने का एहसास हमें यहाँ कराएगी। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपका आभारी रहूँगा कि आपने मुझे समझा। आप मेरा दिल जानते हैं, मेरे दिल में आपके लिए कोई द्वेष नहीं है। मैं एक साफ दिल से आपसे बात करने के लिए आया हूँ। क्या आप मुझे अपने होने का एहसास यहाँ पर करा सकते हैं? आप उस कमरे में लगे किसी मीटर के पास आइए, उस लाइट के पास आइए, आप इस लाइट के पास आइए, आप ये जो पीछे लाइट रखी है इस लाइट के पास आइए। अगर आप किसी भी इस लाइट के पास आते हैं तो ये जलेगी या आवाज़ करेगी और मुझे आसानी से यहाँ आपके होने का एहसास पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूँ, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपकी मदद भी कर सकता हूँ। आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझसे कह सकते हैं। आप कोई भी हो, कोई भी ऐसी आत्मा, चाहे वो किसी डॉक्टर की हो या चाहे वो किसी और दूसरे पेशेंट की हो, इंसान की हो, कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज अगर यहाँ पर है तो वो मुझे अपने होने का एहसास यहाँ पर आसानी से करा सकती है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर किसी डॉक्टर की आत्माएं हो, क्योंकि ऐसी जगहों में, ऐसे खंडरों में, ऐसे रास्तों में कोई भी आत्मा रह सकती है, क्योंकि आत्मा का कोई ठिकाना नहीं होता। आत्मा जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है और जिस जगह पर चाहे, जिस मूर्त में चाहे, जिस सूरत में चाहे वो सरवाइव कर सकती है। तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़, आत्मा, जिन, कुछ भी। देखिए, मैं हिंदुज़म से बिलोंग करता हूँ, बट मैं अगर किसी जिन का नाम लेता हूँ तो आप ये मत समझिए कि मैं किसी भी धर्म के सपोर्ट में बोल रहा हूँ। सबसे पहले मेरा सनातन धर्म है, जिस धर्म में भगवान ने मुझे जीवन दिया है। बट हमें ये सब चीज़ें इसलिए यहाँ पर इसीलिए बोलनी पड़ती हैं क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं, हम उस लोकेशन के बारे में नहीं जानते कि वो लोकेशन क्या है, वो लोकेशन कौन सी है। तो किसी भी पॉइंट को आप दूसरे एंगल से मत लीजिए के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ को समझने के लिए हर एक चीज़ के हिसाब से चलना पड़ता है जो कि हम चलते हैं। कोई भी ऐसी आत्मा मौजूद है यहाँ पर? हाँ, तो आप इस मीटर के पास आइए, और अगर ना तो आप उस मीटर के आगे से जाइए। अगर आप उस मीटर के आगे से जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप यहाँ पे नहीं हैं, और अगर आप इस मीटर के आगे जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप यहाँ पे हैं। आप मेरा विश्वास करिए, मैं आपको यहाँ परेशान करने नहीं आया हुआ हूँ। मेरा मकसद बस सिर्फ आपकी मौजूदगी जानने का है।
तो लोकेशन बड़ी है और इस नीचे वाले पोर्शन में हमें ऐसा कुछ नहीं मिला, तो चलते हैं हम पीछे की तरफ की लोकेशन पे और वहाँ इन्वेस्टिगेट करते हैं। चलिए। तो रास्ता ऐसा है और थोड़ा जगह बनानी पड़ेगी इस रास्ते में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई अभी तक आया नहीं। आओ आराम से आओ। तो ये इसके पीछे का पोर्शन, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं, क्या पता यहाँ पर हमें रिप्लाई मिल जाए। चलो। सेंसर ऑन कर देता हूँ ना वाला। मैंने ये एक सेंसर ऑन कर दिया है और दूसरा ऑन कर दिया है। एक सेंसर वहाँ पर मेरा ऑन है जो रखा हुआ है, और साथ ही में गॉस मीटर है जिसको हम यहाँ पर रख देंगे और थोड़ा दूर होके, ताकि कोई ये ना बोले कि हम कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर बैठ के उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे हम। क्या यहाँ पर कोई ऐसी आत्मा मौजूद है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। सुनता है सोचता है कि मुझे रिजेक्ट कर रहा हो ना, कहाँ देखा सोचता है कि मुझे रिजेक्ट कर रहा हो, तो दूर रख दिया है। क्या यहाँ पर कोई ऐसी आत्मा है जो मुझे देख रही हो? अगर है तो मैं आपसे विनती करूँगा कि आप यहाँ आएँ और मुझे अपने होने का एहसास कराएं। देखिए, मैं यहाँ सिर्फ आपसे बात करने के लिए आया हुआ हूँ। मेरा मकसद आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं है। जैसा कि यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर उनको कोई चीज़ दिखाई देती है, कोई छल लग जाता है, या कोई आत्मा यहाँ पर है जो उनको डरा रही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो अगर आप इस मीटर के सामने आएंगे, या आप अंदर रखे हुए सेंसर के सामने आएंगे, या आप इस पीछे रखे इस सेंसर के सामने आएंगे, तो ये चीज़ें वर्क करेंगी, इनमें आवाज़ें आएंगी जो मुझे यहाँ के होने का एहसास कराएंगी। और मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या ये इसमें इंडिकेशन आपने दी है? इसमें अभी एक लाइट जली है, क्या ये आपने जलाई? अगर हाँ तो मैं आपसे एक बार और कहूँगा, आप इसमें मुझे एक बार और अपने होने का एहसास कराएं, ताकि मैं जान सकूँ कि कोई यहाँ पर है जो मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है। भाई देख तो नहीं जा पास मतलब, फिर लोग बोलेंगे कि हम उससे हमारे से आ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि यहाँ पर हमें एक इंडिकेशन इसमें आ रखे हैं, वो 2 बार आया है। एक क्वेश्चन को मैंने 2 बार करने का रीज़न ये था कि मैं कंफर्मेशन चाहता था, जो कि मुझे कंफर्मेशन मिल गई है। यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज़ मौजूद है जो हमें देख रही है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, आप कोई डॉक्टर हैं? अगर आप कोई डॉक्टर हैं तो आप मुझे एक बार और यहाँ पर इंडिकेशन दीजिए, अगर आपको डॉक्टर हैं तो। आप मुझे सुन रहे हैं? अगर आप कोई डॉक्टर हैं जो कि जिनकी डेथ यहाँ पर हुई थी, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे एक बार इसमें इंडिकेशन दीजिए।
जो यहाँ रह रही है, जो ट्रैवल करती है वो यहाँ पर रह रही है, तो वो भी मुझे यहाँ पर अपने होने का एहसास करा सकती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई आत्मा हमारे जिस वजह से लोग उनको बदनाम करते हैं वही वो आत्मा यहाँ पर हो सकता है कि कोई दूसरी आत्मा यहाँ पर हो। तो आप कोई डॉक्टर ना हो के या कोई मरीज ना हो के, अगर कोई आप ऐसी आत्मा है जो ट्रैवल करते ही हैं और यहाँ पर रुकी हुई है, डॉक्टर में नहीं आया है और किसी दूसरी आत्मा के कहने में ये लाइट जली है। क्या आप मुझे एक बार और बता सकती हैं, क्या आप कोई ऐसी आत्मा है जो यहाँ पर अभी आई हो? अगर हाँ तो एक बार और मुझे यहाँ अपने होने का एहसास कराइए। मैं यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी को लेके आया था, ऐसी बात को लेके आया था जिसने मुझे यहाँ पर कहा था कि किसी डॉक्टर की आत्मा यहाँ पर है। और सेंसर जला है ये, और ये सेंसर आप सभी जानते हैं कि मुझसे कितना दूर था। इस बारे में मुझे कोई चीज़ क्लैरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस डॉक्यूमेंट्री की बात करी जाए तो ये मुझसे बहुत दूर है। और जो स्टोरी हमने सुनी थी ना हिमांशु, ठीक है, डॉक्टर की आत्मा यहाँ पर है, तो उनकी ऐसे कोई हमें यहाँ पर प्रेजेंस क्या या वो है या कौन है ये हम नहीं जानते। अभी हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि एक्चुअल में है कौन। आपने मुझे अपने होने का एहसास वहाँ पर कराया। क्या आप इस लाल मीटर के सामने एक बार और आ सकती हैं, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप कोई दूसरी आत्मा है या कोई दूसरी शक्ति है, चीज़ है, जो भी आप अपने लिए नाम सही समझ रही हो। क्योंकि मैं आपको नहीं जानता, मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं यहाँ दूसरी स्टोरी लेके आया था और यहाँ मुझे और कुछ देखने को मिल रहा है। क्या आप मुझे एक बार और अपने होने का एहसास यहाँ पर करा सकते हैं? एक बार। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको इतनी बार परेशान कर रहा हूँ, और मेरा ये जानना ज़रूरी है कि आप कौन हैं। तो फाइनली हमें ये पता चला है, बस हमें ये ज़्यादा पास जाओगे तो फिर लोग कहेंगे हमसे आ रहा है। तो हमें ये पता चला है कि यहाँ पर कोई ऐसी आत्मा है जो कि नई है। अब वो आत्मा मेल है या फीमेल, इस बारे में जानने के लिए हमें भाई वो देना मुझे ये वो माइक्रोफोन, हाँ बायोनिक ईयरफोन, इसका हेडफोन होंगे। तो हमें एक बात यहाँ पर आके नहीं पता चली है कि यहाँ पर कोई एक ऐसी आत्मा है जो ट्रैवल करती है। क्योंकि आत्माएं ट्रैवल कर सकती हैं, आप सभी जानते हैं। स्टोरी हम यहाँ पर कुछ और लेके आए थे, डर और खौफ की, और हमें यहाँ पर कोई और चीज़ मिल रही है। तो कोई नहीं, हमारा काम बात करना है, हमसे बात करेंगे और इनकी परेशानी या फिर इनकी जो भी प्रॉब्लम है जो कि लोगों को परेशान करती है वो हमें पता चल सके। तो कोशिश करते हैं। एक मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ, मैं ये बोलूँगा कि मैं काम सीख रहा हूँ। और किसी भी किताब, इतना मैं जानता हूँ कि किसी भी किताब में जो भी किताबें बनी हैं पैरानॉर्मल में, उनमें कुछ नहीं, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर होते हैं, वही हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ अपने एक्सपीरियंस जो मैं करता हूँ, जो मैं सीखता हूँ, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। और चलिए फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो गोप्रो की बैटरी हमारे डिस्चार्ज हो गई थी, रीज़न पता नहीं क्या, हो सकता है कि बैटरी कम हो तब हो गई डिस्चार्ज, पर 15 मिनट के अंदर 100% बैटरी खाली हो गई थी। बीच में ऑफ कैमरा मीटर ऑन था, तो 2-3 बार इंडिकेशन यहाँ पर आए। हालांकि मैं उस चीज़ को बोलूँगा नहीं क्योंकि आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, उसको हटाओ। सेंसर हम लेके आ गए हैं बाहर, जो कि रख दिया हमने वो दीवार पर, दिख रहा होगा आपको, और एक सेंसर रख दिया हमारे पीछे। सेंसर हमसे काफ़ी दूर है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेंसर को हम लोगों के सेंसर जल जाए। अब हमें यहाँ ये कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर कोई आत्मा या स्पिरिट है। अब हमें उनसे ये जानना है कि वो मेल हैं या फीमेल, आदमी है या कोई औरत है। तो देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आपका कि आपने हमें आज इतना समझा
और आपने हमें अपने होने का एहसास यहाँ पर करा दिया है। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये रहेगा, क्या आप कोई एक मेल हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं? अगर आप पुरुष हैं तो आप इस मीटर के सामने आइए, और अगर आप कोई स्त्री हैं या तो आप इस ये जो पीछे मेरे सेंसर रखा हुआ है, दिख रहा है ना हिमांशु, इस सेंसर के पास आइए। अगर आप इस सेंसर या फिर इस मीटर के पास आना चाहते हैं अपने स्त्री और पुरुष होने का, जो आप अपने जब आप पे आपका शरीर था आप थे, तो आप मुझे बता सकते हैं इसके ज़रिए। या अगर आप कोई लेडीज़ हैं तो आप इस मीटर के पास आइए, इस सेंसर को आप इसके पीछे से गुजरेंगी, जैसे कि आप धन्यवाद आपका, आपने अपने होने का एहसास कराया कि आप कोई पुरुष हैं। मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है कि आपकी मौत कैसे हुई थी? मैं एक चीज़ अपने कानों में लगा रहा हूँ, इससे मैं आपकी आवाज़ सुन पाऊँगा, और अगर आप मुझसे किसी भी रूप में, किसी भी भाषा में बात करना चाहते हैं तो आप मेरे पास में आके ये बोलिएगा, मैं आपकी उस बात को सुनने का प्रयास करूँगा। ये हाथ मेरा मुट्ठी फोल्ड इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें अपने सेफ्टी का कुछ सामान रखा हुआ है, क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ और मैं अपने पहाड़ी रीति रिवाज से चलता हूँ, अपने हिंदुज़म के हिसाब से चलता हूँ, क्योंकि हम जिस धर्म में होते हैं हमें वो अपने धर्म की मान्यताएं माननी पड़ती हैं। तो ये सरसों और ये उड़द है, साबुत उड़द, ये किस काम आती है ये आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ये मैं आपको बता दूं। नेगेटिव एनर्जी को ये चीज़ हमसे दूर रखती है अगर हम पे ये चीज़ है, और ये सिर्फ चीज़ ही नहीं, ये मंत्रों से बनाई गई चीज़ें हैं जो कि हमारे काम आती हैं ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर हमें कोई रिस्पॉन्स आते हैं। तो मैं आपसे विनती करूँगा, देखिए आप मुझे कोई हानि पहुँचाने की मत सोचिएगा, क्योंकि मेरे पास अपनी बचाव का साधन है। इसलिए अगर आप अपनी कोई बात मुझसे कहना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए कह सकते हैं। हिमांशु लाइट बंद कर दे यार, बिल्कुल बंद कर दो लाइट, क्योंकि अब हमें कंफर्म हो चुका है। और मैं आपसे एक बार और कहूँगा कि आप भाई चला चल लाइट जला, लेकिन सेंसर मुझसे बहुत दूर था क्योंकि जल गया है, आप लोगों ने भी देखा। और देखिए आप मुझे समझ रहे हैं, आप मेरी बात को मान रहे हैं, मैं कह सकता हूँ। तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि मैं भी आपकी कुछ ना जहाँ पर ज़रूर करूँगा। अगर आप मुझे इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, मुझे इतनी अपने प्रेजेंस फील करा रहे हैं, अपनी अगर कोई आप बात मुझसे कहना चाहते हैं अपने बारे में तो आप मुझे बताइए, मैं उस चीज़ को सुनने को तैयार हूँ। आपको इसके आगे साथ से जाके बोलनी है वो चीज़ें। अपना नाम बता सकते हैं मुझे आप, या आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? देखिए अगर आप मुझे अपना नाम बताएंगे तो मैं आपकी आगे भी कुछ मदद कर पाऊँगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको मुक्ति दिला सकता, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, ईश्वर नहीं हूँ। जो भी आप जिस भी धर्म से हों, मैं वो नहीं जानता। मैं आपके बारे में वैसे तो कहूँ मैं कुछ नहीं जानता। अगर आप कोई जिन है या कोई आत्मा है या कोई डेविल है, कुछ भी आप हों, तो आप मुझे पहले अपना नाम बताइए। आपके नाम से ही आपकी पहचान की पुष्टि की जाएगी कि आप कौन हैं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं?
देखिए आप मुझे अपना नाम बताइए। यार यहाँ पर मुझे कुछ रिप्लाई मिल नहीं पा रहे हैं हिमांशु, क्योंकि जंगल की साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है, पीछे पानी है उसकी, और जुगनू की साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर मुझे लग नहीं पा रहा है कि इससे कुछ भी मिल पाएगा। तो हम पे एक ही जरिया रहता है, नेक्रोफोनिक से बात करते हैं हम, और अगर अपने बारे में बताते हैं कुछ तो हम उनसे ट्राई करने की कोशिश करेंगे। हिमांशु कौन दे रहा है यार?